अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। तो क्या आप लोग भी मेरी तरह स्टडी अब्रॉड के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बन सके? तो ये वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जिसको ख्वाहिश करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया कि वो लोग वहाँ जाके जो है स्टडीज़ करें अपनी फर्दर और एक अपना लेवल ऑफ एजुकेशन मेंटेन कर सके। तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन यूएस से रिलेटेड, यूएस स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो द रीज़न वाई आई चूज़ यूएस इज़ बिकॉज कि अगर वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए तो उसमें से टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यूएस बेस्ड हैं, वो यूएस में पाई जाती हैं। उसके अलावा यूएस एक ऐसी कंट्री है जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यूएस में आपको ये भी फ़ायदा होता है स्टडी करने का कि आप लोग अपनी स्टडी के दौरान काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूएस में रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स और टीचर्स जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। उधर से जो भी स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन लेता है या स्टडी करता है तो वो इन फ्यूचर एक बड़ा नाम ज़रूर कमाता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं बिल गेट्स हो गया और जितने भी लोग हो गए वो यूएस बेस्ड स्टडीज़ करके यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट होकर आते हैं। तो ये तो हो गया वाई आई चूज़ यूएस। तो अब हम जानते हैं कि यूएस में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं और जो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो कि वो लोग डिमांड करते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए। तो कोर्सेज़ आप लोग ये है कि अगर आप लोग आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंसेस एंड हिस्ट्री को चूज़ करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे आप लोग आएँ और इस तरह के कोर्सेज़ को परस्यू करें। उसके अलावा अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ करना चाहते हैं और एमबीए की स्टडी करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज़ भी हैं जो बहुत अच्छे वहाँ पे माने जाते हैं और आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे इन कोर्सेज़ को चूज़ करके। इसके अलावा इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया तो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों का एक लैंग्वेज बैरियर है। We are not from British countries, we are from Asian country, तो it's necessary कि हम लोगों की लैंग्वेज बैरियर जो है वो ख़त्म हो और एक टेस्ट होते हैं जो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं और वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये टेस्ट क्लियर करके ही आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो कोर्सेज़ वो ये हैं जो जिनके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और बताने के लिए कि वी कैन टॉक इंग्लिश। तो वो ये हैं आइल्स, टोएफल और ड्यूओलिंगो। इन तीनों टेस्ट को आप लोगों को क्लियर करना है और वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग इसको क्लियर करके ही आएँ। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग कौन सी वहाँ पे डिग्री करें, कौन से लेवल की एजुकेशन करें जिसके लिए हमें ज़्यादा फाइनेंशियल एड, स्कॉलरशिप्स और फंड्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो अगर आप लोग एशियन कंट्रीज से हैं, साउथ एशियन से हैं या हमारे पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी हाई स्कूल एजुकेशन जो है वो अपनी कंट्री से ही करें। उससे ये होगा कि वहाँ पे हाई स्कूल्स, वहाँ पे जो ऑलरेडी रिहायशी हैं यूएस के, वहाँ से अगर वो लोग हाई स्कूल करते हैं तो उनको प्रेफरेबल होता है। हम लोगों को ये बात प्रेफरेबल नहीं होती क्योंकि वो लोग बैचलर्स और हाई स्कूल एजुकेशन के लिए उस तरीके के स्कॉलरशिप्स नहीं देते। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपना बैचलर्स और अपनी हाई स्कूल एजुकेशन अपनी ही कंट्री से करें। हाँ, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बात है, मास्टर्स के लिए ही आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। इसके लिए ये होता है कि ज़्यादा आप लोगों को फंड्स, फाइनेंशियल एड्स और स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मास्टर्स के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप 2 टाइप के टेस्ट क्लियर करें, एक जीमैट और दूसरा जीआरई। जीमैट इज़ फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स जो कि आईटी, इकोनॉमिक्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं, उनके लिए होता है। और जीआरई जो लिटरेचर, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये 2 टेस्ट आप लोगों को यूनिवर्सिटी में देना होता है एडमिशन्स के लिए। अब हम जानते हैं कि क्या हम यूएस में काम कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर एजुकेशन और ड्यूरिंग आवर सेमेस्टर्स। तो येस, वी कैन वर्क ड्यूरिंग आवर ड्यूरेशन एंड ईयर्स। तो ये होता है कि आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप लोग जो है वो ऑन कैंपस काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, एडमिन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस। इस तरह आप ऑन कैंपस काम कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप काम करके अपनी ओवरऑल फीस
या एकोमोडेशन या रेंट वगैरह पे कर सकते हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ही अमाउंट मिलती है अगर आप स्पेशली ऑन कैंपस काम करते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलती। उसमें आप ये है कि अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, मगर ओवरऑल एक्सपेंस नहीं उठा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप हो। इसके अलावा 2 टाइप्स हैं काम करने की, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, विच इज़ ओपीटी एंड सीपीटी। ओपीटी ये है कि वो ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस है काम करने का, ट्रेनिंग होती है एक, उसमें आप लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है फर्स्ट ईयर के बाद वहाँ काम कर सकते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो वो आपको इजाज़त देते हैं और उसके लिए आपको ये होता है कि आप अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं। उसके अलावा सीपीटी जो है प्रोसेस है एक ऐसा जो आपके फाइनल ईयर में जो है वो आप लोगों को इजाज़त होती है कि आप लोग अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, जहां आप लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आपका फाइनल ईयर हो और आप लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके रिलेटेड भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तमाम तर इन्फॉर्मेशन यूएस के लिए, क्योंकि यूएस वाकई ही एक अच्छी कंट्री है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रेफर किया जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं स्टडी करने और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होते हैं अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए और अपनी पसंद की डिग्रीज़ के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी और स्कॉलरशिप्स की लिस्ट भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग स्क्रीन पे उसको आराम से देख सकें और जान सकें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और उनका क्या क्या क्राइटेरिया है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले उसका क्राइटेरिया, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी एकोमोडेशन और फ़ीस वगैरह का लाजमी प्रॉस्पेक्टस देखें। और डिस्क्रिप्शन में मैं studyabroad.pk का लिंक भी शेयर कर दूंगी, विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय इल्म की दुनिया फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिस्टम है। तो मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप उसको क्लिक करके तमाम तर इन्फॉर्मेशन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मुल्क के बारे में भी जान सकते हैं। अब्रॉड की जितनी भी स्कॉलरशिप्स है वहाँ पे तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।